बाजार मंदी के बाद कुछ उठा है, जबकि आज हमारे टॉपिक्स आज ने आपने देखे ऑयल एंड गैस सेक्टर में कौन है। जबकि सिल्क और यूबीएल का मर्जर अनाउंस हुआ, 325 के मुकाबले में यूबीएल का एक शेयर मिलेगा और ये मर्जर कितना इफ़ेक्टिव है सिल्क बैंक और यूबीएल के शेयर होल्डर्स के लिए। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। आज आखिरी कारोबारी दिन और आज के दिन बाज़ार में एक रिबाउंड देखा गया एक किस्म की पैनिक बाइंग देखी गई अक्रॉस द बोर्ड। तमाम सेक्टर्स में आज तेज़ी देखी गई और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आज जो शुरू किया वो यूबीएल और सिल्क के मर्जर की अनाउंसमेंट के बाद यूबीएल ने किया, फॉलो किया ईएनपी सेक्टर ने और उसके बाद तमाम सेक्टर्स में आज खुशहाली देखी गई। लेकिन अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट कुछ खास नहीं बदला, कुछ भी बदलाव नहीं देखा गया। वॉल्यूम्स और नंबर ऑफ़ ट्रेड्स के बाद आज जो नंबर ऑफ़ टोटल ट्रेडेड स्टॉक्स हैं उनमें तमाम डाटा बाज़ार का एक किस्म का नेगेटिव मैसेज लिए हुए है। लेकिन 100x 1893 पॉइंट्स का उछाल भरकर 90,860 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा। लेकिन आज का ये 1893 पॉइंट्स की जो बड़ा जंप है वो कामयाबी दिखा गया। 100x को हफ्तावार बुनियादों पर आलमोस्ट 866 पॉइंट्स का इजाफ़ा ज़रूर करने में कामयाब रहा। 2 दिन की लगातार और बड़ी गिरावट के बाद इस पर हम बात करेंगे आपके साथ। ऑयल सेक्टर में इस वक्त क्या सिचुएशन है, जिसमें कि ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ और ईएनपी सेक्टर को फोकस रहेगा हमारा आज के इस प्रोग्राम में। एक डिटेल डिस्कशन रहेगी, एक रिसर्च जिसका हमने अभी उसको कंडक्ट किया है वो आपके से शेयर करेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें इजाफ़ा देखा गया और हमारी जो फोरकास्ट थी आपके साथ पिछले एक प्रोग्राम में बिल्कुल उसके बराबर रहा। आलमोस्ट 7.2% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहा अक्टूबर के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक बार फिर से उसको सामना हुआ रेवेन्यू कलेक्शन में शॉर्टफॉल का। 101 अरब रुपए की शॉर्टफॉल फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने हासिल की अक्टूबर की कलेक्शन के नतीजे में। लिस्टेड बैंक्स का जो इस वक्त प्रॉफिट्स हैं उन पर हम चूँकि अब आलमोस्ट तमाम बैंक्स के रिज़ल्ट्स आखिरी क्वार्टर के आ चुके हैं, उस रिपोर्ट पर, स्पेशल रिपोर्ट पर बात करेंगे। ट्रेड डेफिसिट गो के उसमें कमी आई पाकिस्तान की और ना तो बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ पाई, लेकिन ना ही हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उनको रोका गया, एक्सपोर्ट्स को रोका गया। लेकिन ट्रेड डेफिसिट उसमें कमी हुई है, उस पर बात करेंगे। बाज़ार का अपसाइड पोटेंशियल अब क्या रहेगा हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों। मंडे से अगला जो हफ़्ता शुरू हो रहा है बाज़ार में वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। नंबर 1 उसमें हम रिव्यू देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी का, और मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू उस पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। एक कंसेंसस है, बहुत वाइडली एक्सपेक्टेशंस हैं, जबकि यूएस इलेक्शंस हैं और इलेक्शन के बाद क्या आउटकम रहती है उस पर बहुत ज़्यादा दारोमदार है पूरे दुनिया के बाज़ारों का। एक नया ट्रेंड उसके बाद हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमारा जो आज की रिपोर्ट है उसका पहला हिस्सा ऑयल एंड गैस सेक्टर में क्या हो रहा है और कौन इस तरह का अनयूजुअल किस्म का पैटर्न यहाँ पर लेके आया हुआ है। इससे पेशतर कि आज की जो पैनिक बाइंग थी बाज़ार में, उसको थोड़ा सा हम अगर एक्सपेंड करें तो सिर्फ 6 शेयर्स ने, टॉप शेयर्स ने आज आलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी है। अगर हम उससे आगे 4 और मिलाएं तो आलमोस्ट 1250 पॉइंट्स इन 10 शेयर्स में ने कंट्रीब्यूट किया, जिसको लीड किया आज यूबीएल ने। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही
आज एक्स भी हुआ स्टॉक अपने 11 रुपये के कैश पे आउट से, जो कि उसके तीसरे क्वार्टर के लिए था। मर्जर और एक्विजिशन इंजमाम क्या बेनिफिट लेके आएगा सिल्क बैंक के शेयर होल्डर्स या यूबीएल के शेयर होल्डर्स के लिए, इस पर आगे चल के बात करेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर पर। ऑयल एंड गैस सेक्टर एक बहुत अहम सेक्टर रहा किसी भी इकानमी में। अगर हम पिछले जब से ऑयल और गैस की दरियाफ्त हुई तब से लेकर अब तक इंडस्ट्री, पब्लिक या प्राइवेट, डोमेस्टिक, हर तरह से उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रही है ओवर द ईयर्स। और यही वो चीज़ है जो कि अभी इस तरफ हम देखें उनके आखिरी क्वार्टर के रिज़ल्ट्स, क्रूड प्राइसेस में कमी, रिज़ल्ट में गिरावट देखी गई। नंबर 2, रिज़ल्ट में तो गिरावट है और अब अगला जो रिज़ल्ट है वो भी डिक्लाइन मतवक्के है, लेकिन अनयूजुअल किस्म की जो प्राइस में मूवमेंट है उसको हम आज एड्रेस करेंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम, ओजीडीसी, पीएसओ चूँकि ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, लेकिन इंडेक्स हैवीवेट्स जहां पर पीपीएल और दूसरी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी आज के इस बड़े उछाल में पूरे बाज़ार की, पीपीएल की। ओजीडीसी तीसरा बड़ा शेयर था जिसने बड़ी एक सपोर्ट दी आज की इस बड़ी तेज़ी को बढ़ाने में। टारगेट प्राइस हम दोनों स्टॉक्स की ऑलरेडी पिछले अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं, पीएसओ की भी कर चुके हैं, लकी सिस्टम्स, एमसीबी, चिराट, बैंकल्फ्ला और एचबीएल। ये वो टॉप 10 शेयर्स थे जिनकी आज कंट्रीब्यूशन थी। पाकिस्तान पेट्रोलियम, ओजीडीसी, जबकि दूसरे जो शेयर्स हैं जिसमें कि पाको है, मारी पेट्रोलियम है और ये पूरा एक सेक्टर वो बनाते हैं ई&पी सेक्टर का, यानी कि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर का। तो यहाँ पर जबकि अर्निंग्स डिक्लाइन है और जो कंजम्पशन है पाकिस्तान विद इन लोकल, हमारी जो कंजम्पशन है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की पिछले पूरे साल का फिगर उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड है, लो कंजम्पशन है, जिसकी बहुत सारी इकोनॉमिक वजूहात हैं, उसको तो मैं एड्रेस नहीं करूँगा, बहुत लंबा वक्त चाहिए उसके लिए तमाम चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर चूँकि अब हम देख रहे हैं कि अब इस वक्त जो दुनिया में तब्दीलियाँ हो रही हैं, एक किस्म की इवॉल्विंग सिचुएशन है, नई टेक्नोलॉजी और उस टेक्नोलॉजीज़ की आमद है, और इस कनेक्शन में अब जो डिमांड है इस सेक्टर की वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रही है ऑयल एंड गैस सेक्टर की, जिसकी बुनियादी वजह दो चीज़ें हमें जहन में रखनी होंगी। नंबर 1, जो सोलराइजेशन है, रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, अब पूरी दुनिया, पाकिस्तान भी अब उसका हिस्सा बन रहा है, उधर शिफ्ट हो रहा है। रीन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मंसूबे हैं या ज़राए हैं उनकी तरफ। दूसरा नंबर इलेक्ट्राइजेशन है, इलेक्ट्रिक, जहाँ पर हम दूसरा बड़ा जो कंज्यूमर है ऑयल एंड गैस का वो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दोनों बड़े कंज्यूमर हैं इंडस्ट्री के बाद इस सेक्टर के। अब दोनों में जो शिफ्ट है, चूँकि इवॉल्विंग सिचुएशन है, नई टेक्नोलॉजी है, और ये सेक्टर जो कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू डेट एक बहुत बड़ा सेक्टर रहा, और यही वजह रही कि तमाम हमारे जो फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं और दूसरे जो इदारे हैं, ब्रोकरेज हाउसेस हैं, फॉरेन फंड्स हैं, उनका बड़ा ये डार्लिंग रहा। पे आउट भी रेगुलर रहा इस सेक्टर का ओवर द ईयर्स, और जब से फॉर्मेशन हुई इन तमाम इंस्टीट्यूशंस की तब से लेकर अब तक एक डार्लिंग सेक्टर रहा। और अब जबकि चेंज हो रही है, सिचुएशन बदल रही है, और इस बदलती हुई सिचुएशन में अब तमाम ये फंड्स, इंस्टीट्यूशंस री इवेल्युएट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि अब इस सेक्टर की आउटलुक आने वाले 10, 15 या कम से कम 7 से 8 साल या 10 साल में क्या रहने वाली है, ड्यू टू दो जो फैक्टर्स अभी मैंने बयान किए, उनकी
अब जब फुल स्विंग में आएंगे, पाकिस्तान की जो टोटल एनर्जी की कंजप्शन है उसको अगर हम एस्टिमेट करें तो आने वाले 7 सालों में कम से कम 40% की रिडक्शन होगी। जो मौजूदा ज़राए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनमें सोलराइजेशन, रीन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वहाँ पर कन्वर्शन होगी। नंबर 2, जो दूसरा बड़ा सोर्स है कंज्यूमर का इस सेक्टर का, वो जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट है वो भी कन्वर्ट होगा और आने वाले 7 से 8 या मैक्सिमम 10 सालों में ऑलमोस्ट 40 से 50% की जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, किसी भी तरह की हो, वो शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक। जब इलेक्ट्रिक शिफ्ट होगा, कंजप्शन 40% इधर और 40-50% दोनों सेक्टर्स में कम होगा। और ये जो हमारे शेयर होल्डर हैं इस सेक्टर के, चूँकि बड़े उनके पास रिसोर्सेज हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा उनका रिसर्च हाउस होता है, तो इस कनेक्शन में डेफिनेटली इस तरह का जो उछाल हमें अभी बाज़ार में देखने को मिल रहा है इस सेक्टर में, टारगेट प्राइस तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे हैं, वो उस तमाम नेगेटिविटी को जो कि रिज़ल्ट उनकी डिमांड, कंजप्शन और जो ओवर सप्लाई है ये सेक्टर, उसको लेकर बिल्कुल ख़ातर में नहीं ला रहा। तो फिर एक ही वजह बचती है इस सेक्टर की, इस बड़ी बूम की, जिसने आज बाज़ार में बड़ा उछाल बनाया, वो है इन तमाम फंड्स इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत बड़ा इसकी मतलब आप समझें कि माल है, पैसा लगा हुआ है इनका इस सेक्टर में, तमाम इन मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, वो अब एग्ज़िट डेफिनेटली करना चाहेंगे इस सेक्टर को। और जो बदलती हुई सिचुएशन है उसके मुताबिक अब जो नए सेक्टर इस वक्त उभर रहे हैं उन पर शिफ्ट होना उनकी टॉप प्रायोरिटी रह सकेगी। यही वो वजह है जो कि ड्राइव कर रही है, और कहाँ तक करेगी ये बेसिकली एक क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, आपके लिए, सब के लिए, कि हम आइडेंटिफाई करें कि अपसाइड पोटेंशियल इस कनेक्शन में क्या रह सकता है। चूँकि जैसे ही एग्ज़िट का प्लान किया है उन्होंने इस सेक्टर से, या अपना जो उनका पोर्टफोलियो है उसकी रिडक्शन का प्लान है, तो डेफिनेटली प्राइस में सर जाएगा। अगर वो यहाँ पर सारा माल बेचना शुरू कर दें तो प्राइसेस नीचे गिरेंगी और बिल्कुल भी उनका माल फ़रोख्त नहीं होगा। तो ये एक बड़ी वजह है, प्राइस को बढ़ाएंगे और लिक्विडेट करेंगे अपना जो बड़ा पोर्टफोलियो, जब से उनकी इनकॉर्पोरेशन हुई इन फंड्स की तब से लेकर अब तक का। तो हम देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में कितना मोमेंटम रहता है। लाइक सीमेंट, जो कि सीमेंट में हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा अनप्रेसिडेंटेड किस्म का बिहेवियर, और ये अनप्रेसिडेंटेड बिहेवियर अब उसका हिस्सा फैक्टो सीमेंट बनता हुआ नज़र आया। दूसरे नंबर पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग फर्म्स ने उनके स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है। रिसेंट उसकी जो हिस्ट्री है। आज के दिन हमारा जो दूसरा टॉपिक है सिल्क बैंक और यूबीएल का मर्जर और उसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा। नंबर 1, यूबीएल और यूबीएल का अब जो एडवांस टू डिपॉजिट रेशो है वो पूरे अपने सेक्टर से 4 कदम आगे बढ़ा है और उसने हिट किया है 50% की जो रिक्वायर्ड टारगेट है फ्रॉम द रेगुलेटर। 50% पूरी हो चुकी है और वाहिद बैंक है जिसने ये अटेन की है, ये लेवल अटेन किया है। और अब आज के दिन जहां पर उसका मर्जर अनाउंस हुआ, सिल्क बैंक के जो शेयर होल्डर हैं, अगर ये अप्रूव होता है, याद रहे कि ये स्कीम इंज़माम की अभी पेंडिंग है रेगुलेटरी
और तमाम रेगुलेटर से अप्रूवल के लिए। इन केस जब वो अप्रूव कर देगा तो 325 शेयर्स जिस शेयर होल्डर के पास हैं सिलेक्ट के, उसको एक शेयर यूबीएल का मिलेगा और ऑलमोस्ट ये प्राइस बनेगी इन केस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि यूबीएल के पर्सपेक्टिव से सिलेक्ट बैंक के शेयर होल्डर को आज स्टॉक में ज़बरदस्त बूम देखा गया, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग थी। नंबर वन, थोड़ा सा नेगेटिव इफ़ेक्ट लिए हुए है ये डील जो है यूबीएल के लिए, चूँकि उसकी इक्विटी यहाँ पर इस्तेमाल होगी। इस डील के नतीजे में इक्विटी उसको अपनी इस्तेमाल करनी होगी, तो एक वन टाइम एक किस्म का नेगेटिव इफ़ेक्ट है। लेकिन जो ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहेगा यूबीएल की परफॉर्मेंस पर, चूँकि सिल्क बैंक के अभी तक जो टोटल उसकी ब्रांचेस हैं अक्रॉस द पाकिस्तान वो 109 ब्रांचेस ऑपरेट करता है कंपनी। और अकॉर्डिंग टू द कंपनीज वेबसाइट 109 ब्रांचें हैं। काफ़ी पॉजिटिव है सिल्क बैंक और लॉन्ग टर्म यूबीएल के लिए। अब हम बात करेंगे बाज़ार के अपसाइड पोटेंशियल पर। पैनिक बाइंग और चंद शेयर्स की परफॉर्मेंस, जहां पर 100x को अगर हम देखें तो वॉल्यूम में कमी देखी गई कल की निस्बत आज। कल जहां पर 28 करोड़ 70 लाख शेयर से ज़्यादा का काम था 100x में, आज वो कम होकर 22.96 करोड़ शेयर्स की सतह को पहुंचा। लेकिन विद इन 100x कंपोजिशन 100 कंपनीज़ की 71 शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 28 में कमी और एक शेयर की कीमत अनचेंज देखी गई। ओवरऑल पूरे बाज़ार का वॉल्यूम आज अनचेंज देखा गया, ऑलमोस्ट फ्लैट किस्म का वॉल्यूम था। कल भी 49 करोड़ शेयर, आज भी 49 करोड़ शेयर्स। लेकिन इन 49 करोड़ शेयर्स की आज की जो मालियत है वो कल की मालियत से काफ़ी कम हुई, 5 अरब से ज़ायद की कमी हुई वैल्यू वाइज। जबकि ओवरऑल 430 शेयर्स में आज जहां पर लेन देन देखा गया बाज़ार में 2,22,380 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आज सरमायाकारों ने लगाए। कल का अगर हम फिगर लें तो कल जहां पर 436 शेयर्स में लेन देन था बाज़ार में, वहां पर 2,95,617 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स का कम होना, वॉल्यूम 100x का कम होना, ओवरऑल बाज़ार का फ्लैट रहना, नंबर ऑफ़ शेयर्स में कमी होना और मोस्ट इम्पोर्टेंटली नंबर ऑफ़ ट्रेड्स का कम होना। मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स अभी वॉच एंड सी की पॉलिसी को अपना रही है। आज की तेज़ी जो कि पैनिक बाइंग की तेज़ी थी, अपसाइड बाज़ार का जो टारगेट है या जो लेवल है रेजिस्टेंस का, स्टिल हमारा 92,000 पॉइंट्स की सतह पर। तो देखते हैं अगला हफ्ता जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें बाज़ार किस तरह से बिहेव करता है। लेकिन याद रहे कि बाज़ार में तेज़ी और 92,000 पॉइंट्स का सतह को तोड़ देना, उसकी सिर्फ़ एक चीज़ को हमें ज़हन में रखना चाहिए, वॉल्यूम्स का बढ़ना ही एक किस्म का हमें इंडिकेट करेगा कि बाज़ार में एक ताकत है। और अगर वॉल्यूम्स के बग़ैर मज़ीद 1, 2, 4 रोज़ हमें ट्रेड होने को बाज़ार कहता है तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क है, मशकूक किस्म का ये बिहेवियर बाज़ार का रहेगा, चूँकि ऑल टाइम हाई है और एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर पूरे ग्लोबल में। हमारी जो यहाँ पर डाउन साइड जो सेंटीमेंट हैं वो स्टिल अभी तक इतने प्रॉमिसिंग नहीं है। इकॉनमी को देखें और बाकी चीज़ों को। सीमेंस इंटरनेशनल और उसने पाकिस्तान के साथ सीमेंस एग्रीमेंट किया, सीमेंस इंटरनेशनल ने, और अब के बार उसने एग्रीमेंट किया नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के साथ। नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास सीमेंस पाकिस्तान के आलमोस्ट 13.85% शेयर्स को होल्ड करता है। उसने कहा कि ये तमाम जो शेयर होल्डर
आपके पास है हमें बेच दें, जिस पर नेशनल इन्वेस्टमेंट राज़ी हुआ और उसका इस डील का जो 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 अमाउंट है वो वैल्यू कर रही है 1 अरब 73 करोड़ पाकिस्तानी रुपए को। सीमेंस इंटरनेशनल ऑलरेडी पाकिस्तान के सीमेंस पाकिस्तान के इससे बेशतर 74.65% का शेयर होल्डिंग को ओन करता था, होल्ड करता था। अब उसकी होल्डिंग मज़ीद बढ़ जाएगी, जबकि सीमेंस पाकिस्तान ऑलरेडी लास्ट मंथ अपना तमाम उसका एनर्जी का बिज़नेस उसको बेचने का उसने प्लान किया है, अप्रूव कर दिया है। लेकिन इस अप्रूवल को कुछ शेयर होल्डर्स ने, जो कि माइनर शेयर होल्डर्स हैं, चैलेंज करने का ऐलान किया है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से आपसे नए शेयर्स, नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।